भूत प्रेतों की पूजा और उनसे जुड़ी मान्यताएं प्राचीन समय से विभिन्न समाजों और संस्कृतियों का अभिन्न हिस्सा रही हैं। लोगों का मानना है कि भूत प्रेत या आत्माएं उन व्यक्तियों की होती हैं जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक या असामान्य परिस्थितियों में होती है या जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती। अक्सर यह भी माना जाता है कि वे जीवित व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इन आत्माओं को शांत करने के लिए या उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। कई संस्कृतियों में मृतकों का सम्मान करना और उनकी आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना आम बात है। भूत प्रेतों की पूजा का सांस्कृतिक और धार्मिक आधार। विभिन्न समाजों में भूत प्रेतों की पूजा से जुड़े कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। भारत, चीन, जापान, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में मृतकों की आत्माओं की पूजा या उनका सम्मान करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य है। इसके पीछे ये धारणा होती है कि इन आत्माओं का जीवित लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाना आवश्यक माना जाता है। कुछ स्थानों पर यह विश्वास होता है कि पूर्वजों की आत्माएं परिवार की रक्षा करती हैं और उन्हें समृद्धि प्रदान करती हैं, जबकि कुछ समाजों में भटकती आत्माओं को नियंत्रित करने और उनके प्रकोप से बचने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के अनुष्ठान किए जाते हैं। भूत प्रेतों से जुड़ी मान्यताएं। कई जगहों पर यह माना जाता है कि भूत प्रेत या आत्माएं सिर्फ दुर्भावनापूर्ण नहीं होती, बल्कि उनमें से कुछ मददगार भी हो सकती हैं। कई लोगों का विश्वास होता है कि यदि आत्माओं को सही प्रकार से पूजा जाए या उनका सम्मान किया जाए तो वे परिवार या समाज को सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। वहीं कुछ जगहों पर यह धारणा है कि बुरी आत्माएं या भटकती आत्माएं उन लोगों के साथ समस्याएं उत्पन्न करती हैं जो उन्हें नज़रअंदाज करते हैं या उनका अपमान करते हैं। इस कारण से लोग उनके प्रति अनुष्ठान करते हैं ताकि वे कोई हानि न पहुँचाएं। हॉरर स्टोरी और डरावनी कहानियाँ। हॉरर कहानियाँ, जिन्हें आमतौर पर डरावनी कहानियाँ कहा जाता है, मनुष्य के मनोविज्ञान, डर और अलौकिक तत्वों के आधार पर बनाई जाती हैं। ये कहानियाँ सदियों से मानव सभ्यता का हिस्सा रही हैं और अक्सर मौखिक परंपराओं के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होती आई हैं। डरावनी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि इनमें गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश छिपे होते हैं। हॉरर कहानियों में अक्सर भूत प्रेत, चुड़ैलें, शापित स्थान या अलौकिक शक्तियाँ प्रमुख पात्र होते हैं। हॉरर कहानियों का उद्देश्य। हॉरर कहानियों का मुख्य उद्देश्य श्रोताओं या पाठकों में डर की भावना पैदा करना होता है। ये कहानियां अक्सर इंसान के उन गहरे भय को उजागर करती हैं जो समाज, धर्म या जीवन के रहस्यों से जुड़े होते हैं। भूत प्रेतों और अलौकिक तत्वों का चित्रण मानवता के उस डर को दर्शाता है जो अनदेखी और अनजानी शक्तियों के प्रति होता है। इसके अलावा हॉरर कहानियां अक्सर समाज की अंधविश्वासी धारणाओं पर सवाल उठाती हैं और रहस्यमय घटनाओं के प्रति जिज्ञासा बढ़ाती हैं। हॉरर कहानियों में भूत प्रेतों की भूमिका। भूत प्रेत, चुड़ैलें और बुरी आत्माएं डरावनी कहानियों के आम पात्र होते हैं। इन पात्रों का उपयोग इंसानी डर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कई बार यह डर मृतकों की दुनिया और जीवितों की दुनिया के बीच की सीमा को पार करने के विचार से आता है। इन कहानियों में अक्सर एक अनजानी शक्ति या भटकती आत्मा को मुख्य रूप से चित्रित किया जाता है, जो किसी व्यक्ति या स्थान पर प्रकट होती है और तबाही मचाती है। डरावनी कहानियों का समाज पर प्रभाव। डरावनी कहानियां न केवल मनोरंजन का माध्यम होती हैं, बल्कि वे समाज के भीतर भय, अंधविश्वास और रहस्यमय मान्यताओं को भी उजागर करती हैं। इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ डराना नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये गहरे सामाजिक संदेश भी देती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ डरावनी कहानियां सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता या अनैतिक आचरण पर आलोचना करती हैं। हॉरर कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि डर के बावजूद हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। निष्कर्ष। भूत प्रेतों की पूजा और हॉरर कहानियों का